अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तसद्दुक है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पीडियाट्रिक सर्जरी का वो है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है इसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली उन पॉइंट्स पर स्ट्रेस देंगे कि जो एग्ज़ाम में आते हैं। HPS मोस्ट कॉमन सर्जिकल कंडीशंस ऑफ द न्यूबॉर्न, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, और इसका जो इंसिडेंस है 1 to 4 पर 1000 लाइव बर्थ्स है। इन वाइट इन्फेंट्स बहुत ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फैमिली हिस्ट्री है, जेंडर है, यंगर मैटरनल एज और बीइंग ए फर्स्ट बॉर्न इन्फेंट, और मैटरनल फीडिंग पैटर्न्स भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स जो हैं वो HPS के साथ जो है वो थोड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं देन टर्म और पोस्ट टर्म इन्फेंट। एटियोलॉजी में जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन जो है वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया हुआ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ फीडिंग है, ब्रेस्ट वर्सेस फार्मूला। इसके अलावा सीजनल वेरिएबिलिटी है, एक्सपोजर टू एरिथ्रोमाइसिन है, एनवायरमेंटल पेस्टिसाइड्स हैं और ट्रांसपाइलोरिक फीडिंग है इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। एडिशनली इसमें there has been interest in several gastrointestinal peptides or growth factors that may facilitate the pyloric hypertrophy, और उसमें से excessive substance P का नाम है, decreased neurotrophins हैं, deficient nitric oxide synthase है, gastrin hypersecretion है। So etiology जो है वो multifactorial है with environmental influences। डायग्नोज कैसे करेंगे आप इसको? तो डायग्नोसिस के लिए क्लासिक प्रेजेंटेशन है HPS की, जिसमें नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है इन अ फुल टर्म न्यूनेट विच स्टार्ट्स बिटवीन 2 and 8 weeks ऑफ द एज। इमेसिस इनिशियली जो है वो इनफ्रीक्वेंट होती है, उसके बाद जो है वो इनफ्रीक्वेंट जब होती है तो वो यूँ लगता है कि जैसे गर्ड की सिम्टम्स हैं, बट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इमेसिस जो है विद एवरी फीडिंग शुरू हो जाती है और फोर्सफुल भी हो जाती है, यानी कि प्रोजेक्टाइल हो जाती है। कंटेंट जो है वो हमेशा मोस्टली रीसेंट फीडिंग वाले होते हैं, और लेकिन याद रहे कि इसमें साइंस ऑफ गैस्ट्राइटिस भी आ सकते हैं कि जिसमें कॉफ़ी ग्राउंड इमेसिस होगी। फिज़िकल एग्जामिनेशन पे बच्चा जो है वो उसकी अपीयरेंस वेल होती है, वेल बेबी, और डायग्नोसिस जो है वो मोस्टली अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन पे करना चाहें तो आपको पाइलोरिक मास पैल्पेट करना है, और पाइलोरिक मास पैल्पेट करने के लिए पेशेंट को रिलैक्स होना चाहिए। आपको जो कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं उसके लिए वो है कि न्यूबॉर्न के नीज़ जो हैं वो बेंड हों, हिप्स फ्लेक्स्ड हों, और आप पेसिफायर विद शुगर वाटर जो है ना उसको यूज़ करें, और तब आप उसको अटेम्प्ट करें पैल्पेट करने की। और ये टेक्निक उस टाइम करनी है कि जब आप डीकम्प्रेस कर चुके हों स्टमक को विद 10 FR और 12 FR OG ट्यूब, तब आपको देन आपके फिंगर्स जो हैं वो ऑलिव को पैल्पेट कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ामिनेशन के लिए कही जाती है कि आप यू शुड हैव पेशेंस। उसके बाद अल्ट्रासाउंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर डायग्नोजिंग द HPS। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो मसल थिकनेस 4 mm से ज़्यादा हो, लेकिन अगर 1 महीने से कम का बच्चा है तो उसमें 3 mm भी आ गया है तो दैट इज़ इनफ फॉर द डायग्नोसिस, यानी कि उसको पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे। पाइलोरिक लेंथ जो है वो 16 mm से ज़्यादा हो,